3 मार्च होली है और चंद्र ग्रहण है। इस दिन गाय को बस एक चीज खिला देना, आपको 7 पुष्पों तक धन की कमी नहीं मिलेगी। 3 मार्च की रात आसमान में जो दृश्य दिखने वाला है वो कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। ये वो रात है जब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी ऊर्जा हमारी धरती से टकराने वाली है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक ऐसा समय माना जाता है जब ब्रह्मांड के सारे अदृश्य द्वार खुल जाते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी 1000 गुना ज्यादा फल देता है, और अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली पीढ़ियों तक का विनाश कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घर हमेशा धन से भरे रहते हैं और कुछ घरों में कितनी भी मेहनत कर लो पैसा टिकता ही नहीं? इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी चाल से जुड़ा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी गुप्त चीज का वर्णन है जो अगर आपने इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दौरान चुपचाप एक गाय को खिला दी तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी गरीबी क्या होती है ये पूरी तरह से भूल जाएंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। वो एक गुप्त चीज क्या है और उसे ग्रहण के दौरान किस विशेष समय पर खिलाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चंद्र ग्रहण इतना विनाशकारी और साथ ही इतना चमत्कारी दोनों क्यों है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मच जाता है। विज्ञान इसे केवल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीध में आने की घटना मानता है, लेकिन हमारे झी मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये देख लिया था कि जब राहु अपनी काली छाया से चंद्रमा को ग्रसता है तो धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे घर में बहने वाले धन का सीधा कारक है। जब चंद्रमा ही पीढ़ा में होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लोग गलत फैसले लेते हैं, घरों में बिना बात की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ा असर हमारे घर की तिजोरी पर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहु और चंद्रमा की इस दुश्मनी का हमारे घर के पैसों से क्या लेना देना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है जो सीधे समुद्र मंथन के समय काल से आती है। जब देवता और असुर मिलकर क्षर सागर में समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में से एक साक्षात माता लक्ष्मी थी और एक भगवान धन्वंतरी थे जो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया तो स्वर भानु नाम का एक मायावी असुर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उस मायावी असुर ने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी ली, लेकिन जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरने वाला था वहां बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था इसलिए उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जब भी समय चक्र घूमता है राहु अपनी उसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब राहु चंद्रमा को जकड़ता है तो चंद्रमा से निकलने वाली अमृतमय किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय राहु की जहरीली और नकारात्मक ऊर्जा धरती पर गिरने लगती है। यही वो समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। पुराने लोग आज भी कहते हैं कि ग्रहण के समय कुछ विशेष काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग इस समय बिना वजह बाहर घूमते हैं या भोजन करते हैं उनके शरीर में लक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है। दरिद्रता कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर देती है। जब ये ऊर्जा घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके घर का कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है, घर की दीवारों में सीलन आने लगती है, परिवार के सदस्यों में बिना बात की कड़वाहट बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बीमारियों और व्यर्थ के कामों में बहने लगता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वे मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर से कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो कभी किसी ग्रहण काल में
या किसी अशुभ समय में उनके घर में प्रवेश कर गई थी, तो क्या इस विनाशकारी ऊर्जा से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम राहु के इस मायावी प्रभाव को रोक नहीं सकते? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। जब भी ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति हावी होती है, तो उससे बचने का सबसे बड़ा और अचूक उपाय हमारी गौ माता के पास होता है। सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु का वास है। उनके मस्तक पर भगवान शिव विराजमान है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा बसते हैं और उनके खुरों में नाग देवता का वास होता है। गौ माता की पीठ में साक्षात परब्रह्म का वास होता है और उनके गोबर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जब आप गौ माता के दर्शन करते हैं तो आपको एक साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब राहु चंद्रमा को निगल रहा होता है और चंद्रमा पीड़ा में होता है, उस समय चंद्रमा की ऊर्जा बहुत क्षीण हो जाती है। लेकिन गौ माता के नेत्रों में साक्षात चंद्रमा का वास है, जो कभी भी राहु के प्रभाव में नहीं आ सकता। गौ माता की आभा, उनका ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास भी नहीं फटक सकती। यही कारण है कि प्राचीन काल में जब भी ग्रहण लगता था तो श्री मुनि और राजा महाराजा सबसे पहले गौशाला की तरफ दौड़ पड़ते थे। वे गौ माता की सेवा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यही वो एकमात्र सुरक्षा कवच है जो उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचा सकता है। ग्रहण के समय जब राहु का प्रभाव चरम पर होता है, उस समय यदि गौ माता को एक विशेष चीज खिला दी जाए तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। गौ माता के भीतर मौजूद 33 कोटि देवता तृप्त हो जाते हैं और आपके ऊपर से हर प्रकार का ग्रह दोष, चाहे वो 7.5 हो, ढैया हो या राहु केतु की महादशा हो, सब कुछ शांत हो जाता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी गुप्त चीज है जिसे इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दिन खिलाना है। ये कोई बहुत महंगी या बाजार से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, या आपके घर की रसोई में मौजूद कुछ बेहद साधारण लेकिन चमत्कारी चीजों का एक विशेष मिश्रण है जिसे खास विधि से तैयार करना होता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है जिसका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस शर्त को तोड़ दिया तो यह उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बस शर्त यह है कि आपको यह उपाय बिल्कुल चुपचाप करना है। चुपचाप का अर्थ है कि जब आप इस विशेष चीज को बना रहे हो और जब आप इसे गौ माता को खिलाने जा रहे हो, तब आपको किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है। कोई आपको पीछे से आवाज न लगाए, कोई आपसे यह ना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं या आप कहां जा रहे हैं। आपको अपने घर वालों को पहले ही बता देना है कि इस विशिष्ट समय पर वे आपको बिल्कुल भी न टोके। तंत्र शास्त्र में मौन का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम मौन होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा हमारे इरादे और हमारे संकल्प में समा जाती है। यदि हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा शब्दों के माध्यम से बाहर बिखर जाती है और उपाय का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसलिए जब आप इस उपाय को करें तो आपका मौन रहना सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए अब मैं आपको उस गुप्त चीज को बनाने की पूरी विधि बताता हूं। आपको चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही, जब सूतक काल चल रहा हो या सूतक लगने से पहले का समय हो, तब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। रसोई में जाने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें और मन में माता लक्ष्मी और गौ माता का स्मरण करें। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। गेहूं को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ही इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद आपको इस आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ मंगल और सूर्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जीवन में साहस, शक्ति और जमीन जायदाद से जुड़े लाभ लाता है। इसके बाद जो तीसरी और सबसे रहस्यमय चीज आपको इसमें मिलानी है वो है काले तिल। काले तिल सीधे तौर पर शनिदेव और राहु केतु से जुड़े होते हैं। ग्रहण के समय राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए काले तिल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। काले तिल आपके पिछले जन्मों के उन सभी बुरे कर्मों को सोख लेते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में आज दरिद्रता और परेशानियां आ रही हैं। आपको उस आटे और गुड़ के मिश्रण में
एक मुट्ठी काले तिल डालने हैं। अब इसमें आपको शुद्ध देसी घी मिलाना है। घी माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक है, जो जीवन में ऐश्वर्य, विलासिता और सुख समृद्धि लाता है। अब इन सभी चीजों को थोड़ा सा पानी मिलाकर गूंथ लें और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। यह पेड़ा कोई साधारण पेड़ा नहीं है, यह आपके जीवन की सभी समस्याओं, आपके सारे कर्जों और आपकी सारी दरिद्रता का एक प्रतीक बन चुका है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। इस पेड़े के ठीक बीच में आपको एक साबुत लौंग छुपानी है। लौंग का फूल पूरा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तंत्र शास्त्र में लौंग को किसी भी ऊर्जा को बांधने या लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इस पेड़े के अंदर लौंग को दबाते हैं तो आप असल में अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे कष्टों और राहु की सारी बुरी नजर को उस पेड़े के अंदर कैद कर रहे होते हैं। अब आपका यह चमत्कारी पेड़ा पूरी तरह से तैयार है। इसे एक साफ प्लेट में रख लें। जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो या जब ग्रहण का मोक्ष हो रहा हो, यानी ग्रहण खत्म हो रहा हो, तब आपको बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अपने घर से बाहर निकलना है। आपको ऐसी गौ माता को ढूंढना है जो शांत स्वभाव की हो सके तो किसी ऐसे रंग की गाय को चुने जिसका रंग सफेद और काला मिला हुआ हो, या फिर लाल रंग की गाय हो। लेकिन अगर ऐसी गाय न मिले तो जो भी गौ माता आपको दिखे आप उनके पास जा सकते हैं। गौ माता के पास जाकर आपको सबसे पहले अपने मन में उनसे प्रार्थना करनी है। आपको बोलना कुछ नहीं है, केवल अपने मन में कहना है कि हे गौ माता, हे सुरभि, हे कामधेनु, मेरे और मेरे परिवार के द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। मेरे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी आर्थिक तंगी है, उसे अपने श्री चरणों में स्थान देकर हमेशा के लिए नष्ट कर दें। राहु और केतु की जो भी बुरी छाया मेरे परिवार पर पड़ी है उसे अपनी दिव्य दृष्टि से भस्म कर दें। ये मानसिक प्रार्थना करने के बाद वो पेड़ा अपनी दाई हथेली पर रखें और गौ माता की तरफ बढ़ा दें। जब गौ माता उस पेड़े को अपने मुख में लेंगी तो उनकी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी। शास्त्रों के अनुसार जब गौ माता की जीभ किसी मनुष्य की हथेली को स्पर्श करती है तो उस मनुष्य की हस्तरेखाओं में मौजूद सारे दुर्भाग्य, सारे मृत्यु योग और सारे दरिद्र योग उसी क्षण मिट जाते हैं। गौ माता की जीभ में इतनी अद्भुत शुद्धिकरण शक्ति होती है कि वो आपके भाग्य के पन्नों को दोबारा लिख सकती है। जब गौ माता उस पेड़े को चबाकर खा लेंगी तो इसका अर्थ है कि उन्होंने आपके सारे कष्टों को उस लौंग के साथ चबाकर नष्ट कर दिया है और काले तिल के रूप में आपके सारे पापों को भस्म कर दिया है। पेड़ा खिलाने के बाद गौ माता की पीठ पर बहुत प्यार से अपना हाथ फेरे। उनकी पीठ पर हाथ फेरने से आपके शरीर में एक बहुत ही दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने मन में एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होगा, जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इसके बाद गौ माता के खुरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और उसे अपने माथे पर लगा लें। यह मिट्टी किसी भी महंगे रत्न या ताबीज से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगी। इसके बाद बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाए। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और यदि संभव हो तो स्नान कर लें। ये पूरा उपाय देखने और सुनने में भले ही बहुत साधारण लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे जो ज्योतिषी और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है वो अचूक है। जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके जीवन में धन के प्रवाह को नहीं रोक सकती। माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ता है। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जो धन रुका हुआ था वो अचानक से वापस आने लगेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहक और नए अवसर आपके सामने खुद चलकर आएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। घर में जो बिना बात के झगड़े होते थे वे बिल्कुल शांत हो जाएंगे और परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक गहरा प्रेम और तालमेल बन जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय केवल आपको ही फायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन और समृद्धि के मार्ग खोल देगा। क्योंकि जब आप गौ माता की सेवा करते हैं और उनके माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, तो उसका पुण्य फल 7 पीढ़ियों तक जाता है। आपके बच्चों को और उनके बच्चों को कभी भी उस तरह के संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपने अपने जीवन में देखा है। ये गौ माता का आशीर्वाद है जो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। इस समय बार बार लौट कर नहीं आता। ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है अपने भाग्य को अपने हाथों से बदलने का। अपने मन में कोई संदेह न रखें। जहां संदेह होता है वहां चमत्कार कभी नहीं होते। पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ इस गुप्त उपाय को करें। याद रखें, आपको यह सब बिल्कुल चुपचाप करना है। जब गौ माता आपके उस विशेष पेड़े को स्वीकार कर लेंगी तो समझ लीजिएगा कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपके जीवन से जुड़ी हर वो परेशानी जो आपको अंदर में सोने नहीं देती, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखें, किसी का बुरा ना सोचें, और जब भी मौका मिले बेजुबान जानवरों की मदद जरूर करें, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है और वो अक्सर इन्हीं बेजुबान जीवों के रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। गौ माता की सेवा से बड़ा इस कलयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस ग्रहण काल में अपने मन को शांत रखें, क्रोध से बचें, किसी से विवाद न करें, और जितना हो सके अपने इष्ट देव के मंत्रों का मानसिक जाप करते रहे। ग्रहण का समय डरने का नहीं, बल्कि खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का समय होता है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगा लेते हैं तो बाहर का कोई भी ग्रह गोचर, कोई भी ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद अपने भाग्य के रचयिता बन जाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस 3 मार्च की रात के लिए, जब आप एक छोटे से पेड़े और गौ माता के आशीर्वाद से अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। दरिद्रता को हमेशा के लिए अपने घर से विदा करने का समय आ गया है। इस महा उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे चमत्कार है, खासकर गर्भवती महिलाओं को, और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा। और सबसे बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। भक्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की भूल करी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि चंद्र ग्रहण पर आप पर और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए भक्तों, अपना समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें, होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं। लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को, यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना